हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोठारी कमीशन को। ओके, इसको पढ़ेंगे, कोठारी कमीशन को देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, अगर आइदर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो पेपर वन में कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, कोठारी कमीशन आया कब था, इसका डेट याद रखना है। 1964-66 में आया था, 1964 में बना था और 66 की तरफ इसका रिपोर्ट आया था। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका डेट याद रखना है, 1964-66 में आया था कोठारी कमीशन। तो एजुकेशन कमीशन को हम, इसका दूसरा नाम क्या है, ये जो एजुकेशन कमीशन है इसको हम कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। तो कोठारी कमीशन को हम एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, ये चीज याद रखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इसको हम एजुकेशन कमीशन भी बोल देते हैं। आया कब था? जुलाई 16 1964 में। जुलाई 16 1964 में यह आया था, सेटअप हुआ था। रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, रिपोर्ट का नाम क्या है? END रिपोर्ट, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। एंड रिपोर्ट याद रखिए, मरा हुआ रिपोर्ट याद रख सकते हो। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट का नाम था। कमीशंस वेयर टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन नेशनल पैटर्न। कमीशंस का मेन क्या था? ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को नेशनल पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से एजुकेशन होगा, क्या होना चाहिए प्रिंसिपल, पॉलिसीज क्या बनना चाहिए। ओके, और एजुकेशन एट ऑल द स्टेजेस, इसका मतलब ये सभी एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करता था। कोठारी कमीशन एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी था, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल, ऑल लेवल के ऊपर फोकस करता था। ओके, इसी के लिए इसे कंप्रेहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी भी बोला जाता है। कमीशंस रिकमेंड अबाउट ईच एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा था। गवर्नेंस, जैसे गवर्नेंस क्या होगा यूनिवर्सिटीज में, किस तरीके से गवर्निंग बॉडीज किस तरीके से काम करेंगे, उसके ऊपर फोकस कर रहा था। प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस कर रहा था। फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहा था। एक्सपांसन के ऊपर फोकस कर रहा था। फैसिलिटीज, टीचर्स के लिए क्या फैसिलिटीज होना चाहिए, एनरोलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, टीचर्स के ऊपर फोकस कर रहा था। तो ये एक सभी एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा था, तो इसी के लिए इसे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल सभी एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा था। ओके, आगे पढ़ते हैं हम। इसके 4 मेन थीम्स हुआ करते थे, इस कमीशन के 4 मेन थीम्स थे। तो ये सभी 4 थीम्स को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो यही था कि बच्चों के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। प्रोमोटिंग ऑफ सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, फिर उसके साथ साथ सोसाइटी के लिए काम करना, नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करना, इंटीग्रेशन ऑफ सोशल नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट था मॉडर्न डेवलप करना। ओके, फिर उसके साथ साथ सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर भी फोकस हो रहा था। 4 मेन थीम्स कमीशन के क्या थे, ये याद रखना है आपको। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना बच्चों के अंदर, फिर उसके साथ साथ एक भाईचारा की तरह सबको रहे। ओके, एक एक इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाए, तो सोसाइटी और नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर बात कर रहा था। फिर पढ़ाओ, इस तरीके से पढ़ाना है कि मॉडर्न इंडिया क्रिएट करना है, मॉडर्न भारत की तरफ चलना है। साइंटिफिक एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा था, साइंस एजुकेशन दिया जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, उसके ऊपर फोकस हो रहा था। उसके साथ साथ डेवलप करना है सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज, उसके साथ साथ सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर भी फोकस होता था। तो ये हो गया आपका कोठारी कमीशन। तो उसके साथ साथ और इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिया था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और एक चीज यहां पे मैं लिख देता हूं, इसके चेयरमैन का नाम क्या था? दौलत सिंह कोठारी। कभी कभी पूछ दिया जाता है, क्या है इसका फुल फॉर्म? दौलत सिंह कोठारी इसके चेयरपर्सन थे। ओके, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई थी। 6 से 14 साल के बच्चे जो होंगे, जो 6 से 14 साल के बच्चे होंगे, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। प्रपोज 3 ईयर डिग्री एंड 4 ईयर ऑनर डिग्री कोर्सेज, तो 3+4 के बारे में याद रखो। 3 साल का डिग्री कोर्सेज होना चाहिए, 4 साल के 4 ईयर्स का ऑनर डिग्री कोर्सेज होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने बात की थी IES को एस्टेब्लिश करना है। IES,
IES क्या है? जस्ट लाइक IS, जैसे इस तरीके से IS होते हैं उसी तरीके से इंडियन एजुकेशन सर्विस को अपॉइंट करने की रिकमेंडेशंस की थी, बट वो कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं। 6% ऑफ द नेशनल इनकम शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, और उसके साथ साथ 6% हमारा जीडीपी का, इसके बारे में बताया था, 6% हमारा जीडीपी का किस में स्पेंड होना चाहिए? एजुकेशन में स्पेंड होना चाहिए। इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बताया था। इसका मतलब क्या है कि एक बच्चे को पहले आप उसके रीजनल भाषाओं में पढ़ाओ, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ, उसके मदर टंग में पढ़ाओ, उसके बाद आप उसको हिंदी में पढ़ाएंगे, फिर उसके साथ साथ इंग्लिश। ओके, रीजनल, इंग्लिश एंड हिंदी, इसके बारे में इन्होंने बात की थी। फिर उसके साथ साथ इन्होंने 10+2+3 का पैटर्न दिया था, मतलब 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन शुड बी देयर। फिर उसके बाद उन्होंने इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में बताया था कि जो इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए वो कंटिन्यूअस बेसिस में होना चाहिए, कंप्रेहेंसिव एजुकेशन होना चाहिए, मतलब एक हॉलिस्टिक इवैल्यूएशन होना चाहिए बच्चों का, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, पूरा सभी प्रकार से एक बच्चा बैलेंस होकर रहना चाहिए। तो उसके बारे में उन्होंने बताया था कोठारी कमीशंस में। फिर उन्होंने ये बोला कि रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड इन ईच यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड होने चाहिए। हर यूनिवर्सिटीज में एक एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड होने चाहिए। उनका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्लान करना। ओके, यस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम कोठारी कमीशंस। आई होप आपको कोठारी कमीशंस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम यहीं पे सेशंस को एंड करते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी है, कहीं पे कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करके रेस्पॉन्स अपना पूछ सकते हो। ओके, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू शेयर, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं। तो इसी तरीके से कंसेप्ट में आपके साथ लेके आते रहूँगा, इस तरीके से करते रहेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग विथ मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए। फिर मुलाकात होगी विद सम न्यू सेट ऑफ टॉपिक। टिल देन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।